नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं हूँ राजकोट में और कंपनी का नाम है श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड। ये कंपनी मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं, आटा और ब्लेंडेड मसाले का कामकाज करती है। इसकी खुद की मंडी में जो यहाँ पर मंडी है राजकोट और गोंडल, वहाँ पर इसकी दुकानें हैं, जहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मर से प्रोड्यूस खरीदती है, उसे अपने फैक्ट्री में प्रोसेस करती है और फिर बेचती है। ये जो कार्यक्रम है, जो आपको आज दिखाया जा रहा है, ये कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत लाया गया है और ये आपको एक IPO बाउंड कंपनी जो है NSE इमर्ज पर, उसके बारे में समझाने के लिए, नॉलेज देने के लिए, कंपनी के कारोबार के बारे में बताने के लिए दिखाई जा रही है। देखते रहिए हमारे साथ श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड के बारे में और उसके कंपनी के बारे में डिटेल्स। गुड डे फ्रेंड्स, मैं आज राजकोट स्थित श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड के दफ्तर में बैठा हूँ, जहाँ पर मेरे साथ इस कंपनी के MD जितेंद्र जी कक्कड़ बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने ये कंपनी कैसे स्टार्ट करी, कि कंपनी क्या करती है। जितेंद्र जी, ये बताइए कि आपने ये इस धंधे में कैसे आए और पिछले इतने सालों से आपकी ग्रोथ क्या रही है? सर, पहले तो क्या है कि हमारी किराने की दुकान थी पापा की। वैसे तो ये धंधा हमारा 3 पुरखों से है कि भाई हमारे दादाजी भी फार्मरों से माल लेते थे, माल लेके मिलों को सप्लाई करते थे। फिर हमारी किराने की दुकान थी। मैं ये लाइन में 2000 से हूँ। तो फिर 2000 में हम छोटे गांव में किराने की दुकान थी, तो छोटा मोटा व्यापार करते थे, जैसे कि फार्मरों से माल लेना, मिलरों को माल सप्लाई करना। उसके बाद हमने सेमी होलसेल की दुकान की 2004-5 तक। फिर 6-7 को भी हमने थोड़ा व्यापार बढ़ाया ट्रेडिंग का, जो यहाँ से बाटवा करके गांव है छोटा सा, तो वो गांव में हम कर रहे थे। फिर 2011 में 10-11 में हम राजकोट आए। फिर राजकोट आके हमने, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंटर है, लोग अनजाने हैं, तो फिर हमने ब्रोकिंग का काम चालू किया। हमने चना, वीट वगैरह ब्रोकिंग का काम कर रहे थे। फिर हमने ब्रोकिंग का काम किया 2013-14 तक। फिर हमने प्रोप्राइटरी फर्म एक खोली। फिर हमने NCDX का, यहाँ कोरिएंडर का सेंटर आया। तो हमने NCDX में हम माल सप्लाई करते थे, जो बड़े कॉरपोरेट हो गए वो सबको, एजरों को, सबको सप्लाई कर रहे थे। 2015, 16, 17 तक हम कॉरपोरेट को, कंपनियों को माल सप्लाई कर रहे थे। फिर 17 में हमको आइडिया आया कि हम एक ब्रांड डेवलप करते हैं। फिर हमने सेठ जी करके ब्रांड डेवलप की। और फिर हमने सोचा कि ब्रांड चलाने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा, ब्रांड कैसे चलाएंगे, छोटी पैकेट है, ब्रांड हमारी मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी, बहुत सारे ख्याल आए। फिर फाइनली हमने डिसीजन लिया। हमने 2018 में हमने श्रीजी एग्री कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी ओपन की। फिर वहाँ से हमने कुआरवा में फैक्ट्री की। फिर वहाँ हमने कुआरवा में एक सॉर्टेज डाला, क्लीनिंग मशीन डाला। वहाँ से हमने सॉर्टिंग, क्लीनिंग, छोटे पैकेट करके हमने पहले तो गुजरात में छोटे पैकेट के डिस्ट्रीब्यूशन किया। सेमी होलसेल वो सप्लाई किया। फिर धीरे धीरे हम पान इंडिया में वो छोटे पैकेट के लिए गए, तो हम 16-17 स्टेट में गए। आज पटना में हमारी सेठ जी ब्रांड फेमस है, बिहार में। बाकी पान इंडिया में जाता है हमारा, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया। फिर धीरे धीरे हमको ये कुआरवा जो हमारी फैक्ट्री थी वो छोटी लगने लगी। फिर हमने यहाँ वाकानेर रोड पे, खेरवा, राजकोट में ही है,
तो वहाँ हमने दूसरी फैक्ट्री की, तो वहाँ भी हमने 5 क्लीनिंग मशीन और 1 सॉर्टेक्स प्लांट लगाया। तो वो सॉर्टेक्स प्लांट और क्लीनिंग मशीन से हमने सेल्स बढ़ाई धीरे-धीरे, फिर हमने एक्सपोर्ट चालू किया। तो 25 कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी। हम खड़े मसाले कर रहे हैं, व्हीट फ्लोर कर रहे हैं। उसके बाद हमको ग्राइंडिंग का आइडिया आया कि भाई ये मसाले तो हम ही परचेस करते हैं, हमारे पास परचेस पावर स्ट्रॉन्ग है। तो हमने मसालों का प्लान डाला, तो अभी हम मसाले का पूरा हम काम कर रहे हैं। सर आपके साथ में ये जो काम है इसके अंदर में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे एक्टिविटी हाँ। होती है। तो आपके जो की लोग हैं जो आपको मदद करते हैं वो कौन है? एक तो मेरा छोटा भाई है विवेक कक्कड़, जो मंडी परचेस और परचेस का पूरा काम देखता है। और एक सीएफओ है ध्रुति सुरेजा, जो फाइनेंस का पूरा काम देखती है। उसके बाद अर्जुन भाई है, अर्जुन दत्तानी, जो फैक्ट्री का पूरा मैनेजमेंट वगैरह वो देखते हैं। हर्ष कक्कड़ है जो रिटेल सेल्स देखते हैं। ओके, तो आपने ये जो एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री करी, अब ये जो लोकेशन है आपका राजकोट का, इसका क्या एडवांटेज? पोर्ट भी कांडला 200 हमारी फैक्ट्री किलोमीटर से है। पोर्ट 200 किलोमीटर है। तो उसके लिए हम जो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन, या माल जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत फर्क पड़ता है। अब सर आपने एक ब्रांड बनाया है, अगर मैं ये पैक देखूं, हाँ। ये नाम आपने सेठ जी रखा है, हाँ। और ये नाम के पीछे क्या है? हम सेठ जी क्या है, हमारे यहाँ एक सम्मान का प्रतीक है, ट्रस्ट और सम्मान का। अब ये बताइए सर, आप जो आटा एक्सपोर्ट करते हो, मैं सुना उसकी लाइफ बड़ी अच्छी होती है, ये आप कैसे कर पाते हैं? आटा में हम हमारी एक वो अलग मास्टरी है, हम उसमें कोई प्रिजर्वेटिव और कुछ चीज़ ऐड नहीं करते। तो मतलब ये चीज़ इसकी लॉन्ग लाइफ एडिटिव के कारण नहीं आ रही या प्रेजर्वेटिव के कारण नहीं आ रही, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग की जो कुछ कला है या सीक्रेट है? हाँ, हमारे परचेस की और मैन्युफैक्चरिंग की मास्टरी है। समझ गया। अब ये बताइए, आपका जो धंधा है काफ़ी कम्पिटिटिव है। हाँ। होल स्पाइसेस में कई सारे लोग हैं, हाँ, बहुत लोग। और ब्रांडिंग में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप ब्रांड बना के बेचते हो, इसीलिए उसमें मार्जिन कम है। हाँ। ये धंधा को बढ़ाने के लिए, ये बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम आप उठा रहे हैं या उठाएंगे? अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना चालू किया है। अभी हम गुजरात कर रहे हैं, पान इंडिया, पान वर्ल्ड करेंगे। उसके अलावा हमारा प्लान भी हम नए बना रहे हैं, जो पाउडर स्पाइसेस का है, आटे का है। तो हमारा टारगेट है कि ये ईयर एंड तक हम 50 से ज़्यादा ब्लेंडेड स्पाइसेस लॉन्च कर देंगे। अभी हमने 15 के करीब तो ब्लेंडेड स्पाइसेस लॉन्च कर दिए। एक चीज़ और बताइए, अलग अलग प्रांत में जो खाना खाया जाता है, हाँ। वो अलग अलग होता है, उसी तरह स्पाइसेस अलग अलग होते हैं। तो आपकी जो रेसिपी होती है जो आप गुजरात में बेचोगे, या मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में बेचोगे या साउथ में बेचोगे, उसमें फ़र्क होता है या एक ही होता है? फ़र्क होता है, स्टेट वाइज अलग अलग होता है। तो क्या ये सच होगा कि आगे जाकर जैसे जैसे आप रीच बढ़ाओगे, हाँ। तो अलग अलग जगह जो मसाले मिलेंगे ब्लेंडेड स्पाइसेस, हाँ। वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग होंगे? स्टेट वाइज हम ट्राई करेंगे कि भाई स्टेट वाइज हम अलग अलग, जो वहाँ को जो टेस्ट चाहिए, जैसे बिहार हो गया तो बिहार को जो टेस्ट चाहिए उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो बिहार में स्पेशली बिहार के लिए, फिर महाराष्ट्र है तो स्पेशली महाराष्ट्र के लिए कोशिश ये करेंगे तो उसको ब्लेंडेड स्पाइसेस में जो चाहिए वो हम उसको देंगे। अब एक चीज़ और बताइए, निवेशक, इन्वेस्टर को ये हमेशा जानने की इच्छा होती है कि कंपनी की प्रॉफिट कैसे बढ़ेगी, मार्जिन कैसे बढ़ेंगे। तो आप जो दो धंधे करते हो, ये तो साफ है कि ब्लेंडेड स्पाइसेस में मार्जिन ज़्यादा है, और अगर आपको मार्जिन बढ़ाना है जो हर निवेशक चाहता है, आपको ये ब्लेंडेड का धंधा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, ब्लेंडेड स्पाइसेस का धंधा भी हम बढ़ा रहे हैं और आटे का भी हम धंधा बढ़ा रहे हैं, जैसे मल्टीग्रेन हो गया, शरबती हो गया,
और आटे का एक बहुत बड़ा यूज मार्केट है। अच्छा। आपका लोकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? आप जहाँ पे ये राजकोट स्थित हाँ। आपकी फैक्ट्री है, अगल-बगल में कई मंडी है, जैसे कि ऊंजा है, आपके गोंडल है या आपके मोरबी है। ये सब का क्या इम्पोर्टेंस है आपके धंधे? देखो सर, हमारी राजकोट क्या है कि ज़्यादातर परचेस हमारी राजकोट और गोंडल मंडी से होती है। तो राजकोट और गोंडल मंडी से हमारी फैक्ट्री बहुत नज़दीक है, और राजकोट और गोंडल दोनों मंडियों में अपनी आउन ऑफिस है, अपने लोग हैं। जो गोंडल मंडी में हमारे संजीव भाई रूपारेलिया है, जिलेश भाई कक्कड़ है, तो वो लोग परचेस करते हैं। तो हमको डायरेक्ट परचेस मिलती है। परचेस के लिए हमको दूसरी जगह कमीशन एजेंट के पास और आगे पीछे नहीं जाना पड़ता, तो वो हमारी परचेस पावर स्ट्रॉन्ग करता है। लोकेशन के हिसाब से क्या है, नज़दीक होता है ये। जितेंद्र भाई, आप जो ये इश्यू ला रहे हो एनएसई इमर्ज पे, तो आप कितना रुपए जुटाओगे ये आईपीओ के तहत? ये अप्रोक्स 75 टू 80 करोड़। ओके। और इसका मुख्य यूज क्या होगा? किस चीज में पैसा यूज करोगे? इसमें हम प्लांट एंड मशीनरी डालेंगे, कोल डालेंगे और सोलर करेंगे। तो ये जो आप कोल्ड स्टोरेज डालने वाले हो, हाँ। इससे आपको एडवांटेज बेनिफिट क्या मिलता है? जो ये हमारे जो इंस्टेंट मिक्स है या अपने जो मसाले हैं सारे, तो मसालों की क्या सेल्फ लाइफ और कलर ये कोल्ड में माल रहने से बढ़ जाती है। और जो सीजन में माल आता है, वो पूरे साल का माल लेना पड़ता है। तो जो सीजन में माल आता है वो कोल्ड में ही रखना पड़ता है। तो उससे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, फिर रेट का भी फायदा मिलेगा, फिर पीछे जाके रेट भी बढ़ जाते हैं मसालों। ओके। तो इसका मतलब सीजन में एक बार फसल होती है और पूरे साल आप उस रॉ मटेरियल को या सीड को आप यूज करते हो आपके प्रोडक्शन के। यस। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे जितेंद्र जी से, जो कंपनी के एमडी हैं। आगे भी और कंपनी के लोगों से बात करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड क्या करती है। नमस्कार। राजकोट के बेदी एपीएमसी के मंडी में मैं खड़ा हूँ, और जैसे आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ अलग अलग किस्म की बोरियां खड़ी हैं। सबसे पहले ये दिखाता हूँ, ये अगर आप देखो, ये धनिया है जो खेत से आया है और यहाँ पर किसान उसे लाकर रखा है। अब इसकी बोली लगेगी और बोली में जो सबसे ज़्यादा दाम इस माल का देगा, उससे ये माल मिलेगा। इस मंडी में ये सिस्टम क्या होता है, माल कैसे लाया जाता है, किसे बेचा जाता है, ये सब जानने के लिए मैं कंपनी के डायरेक्टर को इनवाइट करता हूँ, विवेक जी को बुलाता हूँ। आइए विवेक जी, ये हैं श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड के डायरेक्टर। इनसे मैं मेरे अब सवाल पूछता हूँ। तो विवेक जी, ये मंडी का सिस्टम क्या, कौन इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकता है या माल खरीद सकता है? सर, पहले तो ये मेरी मतलब मंडी में जो जिसकी शॉप होगी, ओनर जिसकी होगी, उसको लाइसेंस मिलेगा मंडी से, और फिर बाद में ऑक्शन होता है मॉर्निंग में, तो उसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो। तो आपकी यहाँ पे दुकान है और आपके पास में लाइसेंस है, तो आप बिड कर सकते हैं। अब ये बताइए, ये आपको जब आप बिड करके, मान लीजिए आप सबसे हाईएस्ट बिडर हुए, तब आपको माल मिलता है। यस आपको इस माल का पैसा कब देना पड़ता है? सर, ये जो मंडी से परचेस करते हैं ना, उसके 4 दिन बाद मंडी में पेमेंट करना रहता है। अब ये था धनिया। पीछे अगर आप देखें, वहाँ पे है चना। इस साइड में कुछ और है, पीछे मूंगफली है। पीछे मूंगफली है। शायद आप जानते होंगे कि सौराष्ट्र रीजन में मूंगफली का बहुत बड़ा कारोबार होता है। ये एक बड़ी एरिया है, और शायद मुंबई वाले दलाल स्ट्रीट के नीचे जो
गर्मा गर्म मूंगफली खाते हैं, कई बार वो सौराष्ट्र से मूंगफली आती है। अब विवेक जी ये बताइए कि ये जो प्राइस है ऑक्शन में आप खरीद, तो इसका मतलब आज का भाव कल के भाव में फर्क हो सकता है। क्या होता है? काफ़ी वॉलेटाइल प्राइस होती है, बारिश हुई उससे फसल को नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। तो ये जो प्राइस वॉलेटिलिटी होती है ये नेचुरल प्रोड्यूस में, इसको आप कैसे संभालते हो जिससे कि आपके बिजनेस में इसका इफेक्ट नेगेटिव नहीं आए? सर ये देखो, ये बारिश होती है, जब माल आना है, जब भी बिजाई होती है तब बारिश होती है, तो वैसे ही हमको मालूम रहता है कि अभी ये माल ऊपर रेट ऊपर नीचे होने वाला है। वो पहले से ही हमको थोड़ा वो रहता है, इसलिए हम वो हिसाब से हम माल खरीदी करते हैं। अब एक चीज़ और बताइए, ये जो फसल है प्राय करके साल में एक बार होती है कई चीज़ों की, या साल में 2 बार होती है? कई चीज़ों की एक बार होती है, कई चीज़ों की 2 बार होती है। तो जो चीज़ की फसल एक ही बार होती है, एक बार माल आता है और हो सकता है 15 दिन 1 महीने तक ये माल आता हो 2 से मंडी में, महीने तक ज़्यादातर रहता है। सही है? ऐसे तो अभी देखो फार्मर के पास पूरे साल मतलब माल आता ही रहता है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। कि जो फार्मर की बिजाई हुई है वो किसी ने माल बेचने के लिए डाल दिया, फिर नहीं डालते, फिर बाद में आता है माल। सही है, लेकिन जो आपको बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वांटिटी मिले वो उसी समय होता है जब उसकी फसल कटने लगती है और वो माल अवेलेबल है। आपको ये माल खरीद के साल भर चलाना है, उसके लिए आप क्या करते हो? आपके पास इतने बड़े गोदाम हैं, आप ये माल एज इट इज़ रखोगे या इसको साफ सफाई करके रखोगे, क्या करते हो आप? नहीं सर, हम कोल्ड में रखते हैं, फिर वेयर हाउस में रखते हैं, फिर अपनी फैक्ट्री पे क्लीनिंग के लिए भी लेते हैं। ये सब प्रोसेस होता है। तो ये थे विवेक जी, कंपनी के डायरेक्टर, जिन्होंने अपने को बताया कि इस मंडी में या मंडी में क्या होता है, क्या प्रोसेस है, दुकान होना कितना ज़रूरी है। और इसके आगे अपन फैक्ट्री जाएंगे, जहाँ पर अपन ये देखेंगे कि फैक्ट्री में जो प्रोसेस होता है, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग वगैरह, और उसके बाद ये प्रोसेस कैसे आगे चलता है, जहाँ पर मसाले की कुटाई बोलिए, पिसाई बोलिए और फिर ब्लेंडिंग, ये सब देखेंगे श्रीजी ग्लोबल के फैक्ट्री में जाकर। एपीएमसी मंडी, जहाँ पर हमने देखा कि सीड्स खरीदे जाते हैं, अब वहाँ से चलकर हम आ गए हैं फैक्ट्री में। आप मेरे पीछे देख रहे हो दुनिया भर की गोनी भरी हुई है, इसके अंदर में माल है, ये वही सीड्स है जो वहाँ से ऑप्शन में खरीदा गया। अब इस फैक्ट्री में क्या काम होता है वो आपको बताने के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं इनवाइट करता हूँ श्रीजी ग्लोबल के ऑपरेशंस हेड को, जो हमारे साथ खड़े हैं। आइए दत्तानी साहब। यस, नमस्ते सर। नमस्कार। तो सर ये बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? सर यहाँ पे पूरा क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग का पूरा ऑपरेशन होता है। प्रोसेस हम स्टेप वाइज अगर देखने जाइए सर, तो जहाँ जब एपीएमसी से हमारा मटेरियल लिया जाता है तो उसको यहाँ पे फैक्ट्री पे हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फैक्ट्री पे आने के बाद यहाँ पे हमारा कुत्ता इन हाउस बेवरेज है, सर्टिफाइड है, तो हम यहाँ पे वेइंग होता है मटेरियल का। इसके बाद यहाँ पे किसी होता है, उसका क्वालिटी चेक करते हैं हम। क्वालिटी चेक करने के बाद हम पूरा मटेरियल यहाँ पे DRL तक है, उसको अनलोड करवाते हैं। अनलोड करवाने के बाद सर यहाँ पे क्लीनिंग, ग्रेडिंग का प्रोसेस पूरा होता है। वो 8 to 10 स्टेप्स में हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस है। हाँ, तो जिसमें जो ये सारी प्रोडक्ट है वो खेत पे लैश है, उसमें मिट्टी रहता है, फिर स्टिक्स रहता है, अदर पार्टिकल्स भी बहुत सारे रहते हैं जो खाद्य नहीं है। तो वो सारे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी से हम वो पूरा अलग करते हैं और डायरेक्ट कंज्यूम के लिए सीड्स वो हम क्लीनिंग करते हैं और आगे ग्राइंडिंग करने के लिए भी उसको उस हिसाब से बनवाते हैं सर। तो पहला स्टेज है क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, यस। और उसके अंदर में काफ़ी कुछ जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है उसको आप निकाल देते हैं।
सर जैसे कि हमने आपको बताया कि जो क्लीनिंग ग्रेडिंग करते हैं तो सीड्स जो आता है सर, ये अभी हमारा फाइनल सीड्स रेडी हो रहा है। ठीक है सर, ये फाइनल सीड्स है तो कंज्यूम की जा सकती। ठीक है सर, तो इसमें से ये सारे पार्टिकल्स है जो खाने के लिए नहीं बने होते, लेकिन खेत की वजह से ये साथ में आते हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स वो क्लीनिंग होते हैं सर। तो अर्जुन जी, जब अपन अंदर थे फैक्ट्री में तो आवाज़ बहुत था, और हालांकि आपने बहुत कुछ समझाया, मेरे ख्याल से देखने वाले को नहीं आइडिया लगा। तो सबसे पहले अपन ने क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग देखा। तो उसके अंदर में जो अच्छा माल है वो अलग निकल गया, जो कचरा है जो आपको फेंकना है वो आपने अलग कर दिया। दूसरा, अंदर में अपन ने ग्राइंडिंग देखी। तो ग्राइंडिंग में हल्दी उस समय उस मशीन पे ग्राइंडिंग हो रही थी। एक चीज़ बताइए, अलग अलग मसालों की अलग अलग मशीन होती है या सेम मशीन में आप अलग अलग चीज़ ग्राइंड कर सकते हो? यस सर। सर जैसे कि टर्मरिक हो गया सर, टर्मरिक फिंगर के लिए अलग मशीनरी, कि उसका क्रशिंग प्रोसेस पूरा अलग रहता है सर। ठीक है। बाकी सारे सीड्स के लिए अलग मशीन रहती है जो कॉमन रहती है। उसमें भी क्या होता है सर, सिंगल स्टेज होता है, 2 स्टेज होता है, 3 स्टेज होता है। 3 टाइप का मशीनरी होता है, 3 टाइप का ग्राइंडिंग होता है। सो सर हम यहाँ पे अभी सिंगल स्टेज भी ग्राइंडिंग करते हैं, 2 स्टेज भी करते हैं, और फाइन क्वालिटी के लिए हम 3 स्टेज ग्राइंडिंग भी करते हैं। समझ गया। और यहाँ पर आपका ये फिनिश प्रोडक्ट है, यस ये सब बेसिक मसाले हैं या इसके अंदर में ब्लेंडेड मसाले भी हैं? सर, अभी हाल फिलहाल जो इन्वेंट्री आप देख रहे हो सर, तो वो इन्वेंट्री में ज़्यादातर ग्राउंड स्पाइसेस है सर। ओके। ब्लेंडेड पोर्शन हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। अभी ऑलमोस्ट 10 से 12 प्रोडक्ट हमने ऑलमोस्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो अभी धीरे धीरे उनका प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। जैसे कि प्रपोजल में भी हमने डाला हुआ है कि हम जो पूरा प्लांट अभी प्रोसेस करने वाले हैं सर, तो वो स्पेशली ब्लेंडेड टी करने वाला है, पूरा ऑटोमाइजेशन के साथ, बहुत बड़ी कैपेसिटी के साथ। तो एक चीज़ बताइए, ब्लेंडेड में आप जो ये बेसिक मसाले बनाते हो, यही एक पर्टिकुलर रेसिपी के हिसाब से जाकर मिक्स होकर एक ब्लेंडेड मसाला बनता है या उसके अलावा भी कुछ होता है? नहीं सर, उसके अलावा भी कुछ होता है सर। समझ लो ब्लेंडेड में सर हर एक रीजन वाइज अलग अलग टेस्ट रहता है, तो उस हिसाब से हर एक का ब्लेंडिंग अलग अलग रहता है। इंग्रेडिएंट्स सर वही रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स में कोई चेंजेस नहीं होता, पर मेन होता है प्रोपोर्शन से ऐड करना। दूसरी बात सर, ये सीजनल के हिसाब से भी होता है। अभी जो सीज़न समझ लो कि सर अब फरवरी में धनिया का क्रॉप आता है, तो एकदम फ्रेश क्रॉप आता है, ग्रीनिश क्रॉप आता है, स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, तो वो सारी चीज़ों के लिए क्या होता है कि उस टाइम उसका प्रोपोर्शन पूरा कम हो जाता है। समझ गया। जैसे जैसे अरोमा उसका जाता है सीड्स का, तो उसके बाद उसका प्रोपोर्शन बढ़ता है, तो वो वेरिएशन रहता है सर पूरे साल। अगर वो आप प्रोपोर्शन नहीं बढ़ाओगे तो वो एरोमा नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है अर्जुन जी ने कि जैसे सीज़न पुरानी होती है, क्वालिटी, एरोमा, ये सब में कुछ फ़र्क आता है, और इसलिए वो कुछ उसकी जो मात्रा होती है जो रेसिपी में डाला जाता है उसमें फ़र्क आता है। ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी उम्र में मेरे को ये आज तक पता नहीं था। आज मैंने अर्जुन जी से एक नई चीज़ सीखी है। शायद आप लोग में से भी कुछ लोगों को ये नई चीज़ लगी होगी। अर्जुन जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हमारे साथ है हर्ष कक्कड़, जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल मार्केटिंग का काम देखते हैं, और मेरे पीछे अगर आप देखें तो काफ़ी सारे रिटेल पैक्स डिस्प्लेड है। तो हर्ष, कुछ आप हमको एक्सप्लेन करेंगे ये क्या है? अपना माल 20 से ज़्यादा स्टेट में जाता है आज की डेट में। इधर अपना जो फैक्ट्री है उधर से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हर्ष, प्रोडक्ट बन गया, हाँ, आपके पास है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अब क्या करते हो? अब हमारे पास पूरा मार्केटिंग टीम है। जैसे कि अपना गुजरात है, सौराष्ट्र है, उधर पूरा मार्केटिंग टीम हर जगह पे खुद उधर जाता है और माल का अपना मार्केटिंग करता है, और अपन ये मतलब इधर से सब डिस्पैच करते हैं ऑर्डर आए पे। तो एक जो आपको ऑर्डर आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, उसमें ऐसे कितने आइटम जाते होंगे? क्योंकि कोई भी मेरे ख्याल से एक खाली आइटम मांगे ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो टिपिकल ऑर्डर में 30, 40, 50, 60 कितने टाइप के आप प्रोडक्ट बेचते हो? जैसे कि जो अपन जो डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर आता है उसमें मान लो कि 30 प्रोडक्ट भी जाती है, 40 प्रोडक्ट भी जाती है, कोई छोटा छोटा पाउच भी अलग अलग जाता है,
मतलब जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से अपन माल सप्लाई करते हैं। समझ गया जी। तो ये था राजकोट स्थित श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड, जो बेसिक मसाले, आटा और स्पाइस्ड या मिक्स्ड मसाले बनाने वाली कंपनी, जो एसएमई आईपीओ में जा रही है एनएसई एक्सचेंज पर, उसकी फैक्ट्री देखी, उसके अंदर में प्रोसेस समझा, मंडी से जो माल आता है उसको कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे ग्राइंड किया जाता है और फिर मसाले बन के बेचा जा सकता है। कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के ऑपरेशंस हेड और अन्य ऑफिसरों से भी बातचीत हुई और आपको ये एक आइडिया लगा कि ये कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या बेचती है। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो इसे नीचे जो आइकॉन है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर की तरफ से एक और इनिशिएटिव है एजुकेशन करने के लिए आईपीओ की कंपनियों के बारे में। और आपका होस्ट मैं अरुण केजरीवाल उर्फ AK57 आपको ये पूरा प्रोग्राम राजकोट से आज लेकर आया हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।